हेलो दोस्तों, ये मूवी का नाम है एसेज इन द स्नो और ये मूवी सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे लिथुआनिया नाम के जगह के बारे में है। रशिया और सोवियत यूनियन के धोखेबाज ठहराने के बाद में बाल्टिक रीजन में सोवियत यूनियन ऑक्यूपेशन लागू कर दिया गया था। जब सोवियत संघ ने आधा से ज़्यादा यूरोपियन कंट्री में अपना कब्जा कर लिया था, लिथुआनिया भी उसी शहर में से एक था। अब आगे मूवी में लेना और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि समंदर के किनारे खेल रहे होते हैं। बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है। अगले दिन लेना अपने ड्राइंग्स को लेकर स्कूल जाती है। तब वहाँ रेड आर्मी में स्कूल पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद लेना घर जाती है, फिर ड्राइंग्स करने लग जाती है। तब लेना के डैड कोस्टास घर आते हैं। लेना के फैमिली में उसके डैड कोस्टास, मॉम एलेना और छोटा भाई जोनास है। लेना के डैड ने उसके लिए नया ड्राइंग किट लाया होता है क्योंकि वो लेना को एक समर आर्ट प्रोग्राम में भेजना चाहते थे, पर लेना को कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो बहुत अच्छे ड्राइंग्स नहीं बना पाती थी। वो अपने ड्राइंग्स को स्कूल में दिखाने लेकर जाए, पर लेना के डैड को लेना पर पूरा भरोसा था। वो लेना को समझाते हैं। उसके बाद सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं। लेना के डैड सभी को लिथुआनिया के हालात के बारे में बताते हैं। वो चिंतित होते हैं क्योंकि रशिया उन पर कब्जा करना चाहता था। सभी लोग इस बारे में डरने लग जाते हैं। तब लेना के बाद सभी को इस बारे में बात करने से मना कर देते हैं। और रात में कोस्टास जब लेना से बात करते आता है तो लेना कोस्टास से नाराज़ हो जाती है क्योंकि कोस्टास को अपनी फैमिली से ज़्यादा अपनी सिटी को बचाने की चिंता थी। कोस्टास ये भी कहता है कि लेना को ड्राइंग्स प्रोजेक्ट में जाने की उम्मीदें नहीं रहना चाहिए क्योंकि सिटी की हालत ठीक नहीं था। लेना ड्राइंग्स के लिए कुछ ज़्यादा ही पागल थी और लेना जो स्कूल में जाना चाहती थी वो स्कूल भी ज़्यादा दिन तक सेफ नहीं था। कोस्टास कहता है कि वो लेना को अप्रिशिएट करना बंद नहीं कर सकता और ना ही दूसरों का हेल्प करना बंद कर सकता है। कोस्टास कहीं बाहर चला जाता है। फिर दूसरे दिन लेना घर से बाहर जाती है तो वो देखती है रशियन आर्मी लोगों को पकड़ कर ले जा रही होती है। उसके बाद लेना घर आ जाती है जहाँ पर कौनों से उसके लिए एक लेटर आया था। लेटर देखने के बाद लेना बहुत खुश हो जाती है। वो अपने डैड का घर आने का इंतज़ार करने लगती है क्योंकि डैड के आने के बाद ही वो लेटर खोलना चाहती थी। लेकिन कोस्टास को वो रात घर नहीं आता है और उसी रात को लेना और उसके परिवार उसके पड़ोसी को रशियन सोल्जर ने अरेस्ट कर लेते हैं और ट्रक्स में बिठाकर एक अनजान जगह पे ले जाते हैं। लेना की मॉम ने सभी लोगों को कोस्टास के बारे में पूछा, लेकिन कोस्टास के बारे में किसी को पता नहीं था और सब लोग घबरा रहे थे कि उन सब लोगों को अब मार दिया जाएगा। सभी लोगों को रेलवे स्टेशन में ले जाया जाता है और सभी लोगों को एक रेलवे में ज़बरदस्ती बिठाया जाता है। लेना के भाई जोनास को सोल्जर किसी दूसरे डिब्बे में बिठा रहे थे जहाँ पर सिर्फ लड़कों को बिठा रहे होते हैं। एलिना ने एक सोल्जर को रिश्वत देकर जोनास को अपने साथ अपने डिब्बे में बिठा लेती है। यहाँ पर लेना की मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम ओना होता है। ओना का एक बीमार बच्चा होता है जो कि लगातार से रो रहा होता है। फिर ट्रेन चलना शुरू हो जाता है। लेना के डिब्बे में सोल्जर ने एक आदमी एंड्रियास को भेज देते हैं। रात में लेना एंड्रियास से अपने डैड की बात को छुड़ाने के बारे में हेल्प मांगती है, लेकिन एंड्रियास लेना को मना कर देता है। फिर अगले सुबह सभी सोल्जर को अपने जगह के बारे में बताते समय कमांडर कामारोव ने बताया कि कार्टिजी यहाँ सबसे छोटा है जिससे सभी लोगों को उससे परेशान करने को मिलेगा। और अंदर ट्रेन में लेना परेशान थी। वो अपने फैमिली के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है। सभी पलंगा बीच पे घूमने गए थे लेकिन वो यहाँ मुसीबत में फंसी है। फिर अगले सीन में लेना ट्रेन में बैठे लोगों को ड्राइंग बना रही थी। तभी एक आदमी ने उसे ड्राइंग्स बनाते देखता है और लेना को यहाँ पर हो रही सभी चीज़ों को ड्राइंग्स बनाने को बोलता है। उसके बाद सभी लोग देखते हैं कि ओना का बच्चा मर गया होता है। जब ट्रेन अगले स्टेशन में रुकता है तो एलेना ने एक सोल्जर कार्टिजी से ओना के बच्चे को दफनाने को बोलती है, लेकिन वो एलेना को मना कर देता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ देर में उसके सीनियर उसे परेशान करने आ जाते हैं। एलेना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होने के कारण वो ओना के बच्चे को ट्रेन से बाहर रख देती है, ना उसके मरे हुए बच्चे को लेकर ना बैठी रहे। फिर रात में एंड्रियास ने जोनास को जूरिट की कहानी सुनाई जो कि समुद्र की राजकुमारी थी। जूरिट एक जवान मछुआरी कैडिसिस के पैर में पड़ गई थी और दोनों प्यार में ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक हरक्यूलिस नाम के तूफान के देवता ने उन लोगों का महल जो कि हीरो से बना हुआ था वो जला दिया। हरक्यूलिस को पता चल गया था कि कैडिसिस अमर नहीं था। उसके बाद में एंड्रियास ने जोनास को एक कांच का टुकड़ा देता हुआ और बताता है कि ये उसी हीरो का महल का टुकड़ा है। ये जिसके पास रहेगा वो हमेशा खुश रहेगा। यहाँ पर ओना की हालत ठीक नहीं थी। वो बच्चे की मौत की वजह से पागलों जैसी बर्ताव कर रही थी। जब कमांडर को ये बात मालूम चला तो उसने ओना को सबके सामने गोली मरवा दिया। फिर उन सोल्जरों ने सब लोगों को एक साथ नहाने को कहा। वहीं एक सोल्जर लीना को देखकर उसका फ़ायदा उठाने आता है, लेकिन कार्टिजी ने उसे भगा देता है।
उसके बाद कमांडर ने सब लोगों को अपने पास बुला के उन लोगों को बताया कि वो लोग देशद्रोही हैं। वो बताता है कि इसी आरोपों के कारण उन लोगों को अरेस्ट किया गया है और उन लोगों की सज़ा ज़िंदगी भर मजदूरी करना है। उन लोगों को खेती करनी होगी। अगर वे लोग जुर्म कबूल करके पेपर पर साइन कर देते हैं तो उन लोगों की सज़ा कम होगी। उसके बाद एलिना ने आगे आकर सब लोगों को पेपर पे साइन करने के लिए मना कर दिया। तब कमांडर ने अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उन सब लोगों को ना ही सोने दें और ना ही आराम करने दें। उसके बाद सब कैदियों ने उस पेपर पर साइन कर दिया। उसके बाद सब लोगों को एक गंदगी भरी जगह पे ले जाया जाता है। वहाँ पर लीना और एलिना को खेतों में आलू उगाने का काम दिया जाता है। बाद में उन लोगों को पता चलता है कि एंड्रियास को खाना चुराने के आरोप में गिरफ्तार करके मारा जा रहा है। एलिना कार्टिजी से एंड्रियास के बारे में पूछती है। कार्टिजी वहाँ पर और लोगों के सामने होता है, इसीलिए कार्टिजी एलिना को इंसल्ट करके वहाँ से भगा देता है। बाद में सोल्जर्स एंड्रियास को छोड़ देते हैं। उसके बाद कार्टिजी एलिना को कमांडर के पास लेकर जाता है और वहाँ वो एलिना को बताता है कि वो भी वहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया है। उसके बाद वो एलिना को एक और राशन टिकट देता है। बाद में उन लोगों की मुलाकात कमांडर से होता है। एलिना को अपनी ऑफिस में ट्रांसलेटर का काम देता है, लेकिन एलिना उसको मना कर देती है। कमांडर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एलिना उसके साथ काम ना करके खेतों में काम करना पसंद करती है। वहीं खेत पर लीना एक औरत को आलू चुराते हुए देखती है और उसको लगता है कि ये औरत उसकी मदद कर सकती है। वह उस औरत के पास जाती है और उसको एक नक्शा अपने डैड कोस्टास को भेजने को कहती है, लेकिन वो औरत लीना पर गुस्सा हो जाती है और लीना की शिकायत सोल्जर को करने की बात करती है। फिर लीना अपने काम पर वापस आ जाती है। वहाँ पर लीना को अपने दोस्त के साथ बिताया हुआ पल याद आता है, जो कि उसके डैड की तरह औरों का मदद करना पसंद करता था। रात को एंड्रियास लीना के लिए खाना और ड्राइंग का सामान लेकर आता है। वो लोग ये रात साथ में बिताते हैं। लीना उसको अपनी ड्राइंग्स और अपनी चिट्ठी दिखाती है, जो कि समर आर्ट प्रोग्राम से आया होता है, जिसे देखकर एंड्रियास उससे कहता है कि कोनास ने उसे एक्सेप्ट कर लिया होगा। और वो लीना को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किस नहीं कर पाता और फिर वो लोग ऐसे ही साथ रहने का फैसला करते हैं। कुछ समय के बाद एलिना को लीना और एंड्रियास की एक ड्राइंग्स मिलती है और वो लीना को बताती है कि ये ड्राइंग उसे उस दिन की याद दिलाती है जब वो कोस्टास से पहली बार मिली थी, और उसे भरोसा है कि कोस्टास अभी भी उन लोगों को ढूंढ रहा होगा। फिर अगली सुबह सोल्जर्स रोज़ की तरह अगले दिन की खेती का हिसाब देख रहे होते हैं और उनको पता चलता है कि हिसाब में कुछ कमी है। एलिना बताती है कि सर्दियाँ शुरू हो गई है, इसीलिए फसल कम है, लेकिन कमांडर को उस पर भरोसा नहीं होता। वो उन सब लोगों को तलाशी लेने को बोलता है और फिर उसे उस औरत के पास में से आलू मिले जिसे लीना ने चोरी करते हुए देख लिया था। पकड़े जाने के बाद वो औरत लीना की चुगली करने लग जाती है, लेकिन कमांडर उसकी बातों को अनसुना कर देता है और कार्टिजी को इस औरत को मारने का आदेश दे देता है और सभी लोगों को खाना देने से मना कर देता है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और 1942 की सर्दियाँ भी शुरू हो जाती है और अब कमांडर लीना को अपनी एक ड्राइंग बनाने को बुलाता है, लेकिन लीना की अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं होता। वो ड्राइंग बनाते वक्त कमांडर की असली पेंटिंग बनाने की बजाय उसकी बुरी रूप वाली पेंटिंग बनाती है। वो एक राक्षस जैसा लग रहा होता है, जिसे देखकर कमांडर ने गुस्से से होकर लीना को घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। कमांडर लीना की सारी ड्राइंग्स को जला देता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और क्रिसमस की आ जाती है। जोहानस ने लीना को आग में जलने से बची हुई उसकी डैड की फ़ोटो देता है। आगे हम देखते हैं कि बाकी रशियन सोल्जर अपने जूनियर कार्टिजी को अभी भी तंग कर रहे होते हैं। उससे नाराज़ होकर कार्टिजी ने रात खाने टाइम सभी से लड़ाई कर ली और वहाँ से चला गया। वहीं पर एंड्रियास और लीना सभी और लोगों के साथ क्रिसमस की पार्टी मना रहे होते हैं और खाना खाने के बाद लीना एंड्रियास को पहली बार किस करती है। यहाँ पर कार्टिजी एलिना से मिलने आता है। एलिना वहाँ पर अकेली होती है। वहाँ पर उसे बताता है कि इसका पति कोस्टास अब मर चुका है। उन लोगों के गिरफ्तारी की कुछ ही दिन बाद कोस्टास को मार दिया गया था। अब हम देखते हैं कि कार्टिजी को एलिना पसंद थी और वो मौके का फ़ायदा उठाकर एलिना से संबंध बनाना चाहता था, लेकिन एलिना मना कर देती है, जिससे कि वो एलिना के साथ ज़बरदस्ती करता है।
एलिना उसे कहती है वो उससे प्यार नहीं करती, वो उसके साथ शरीर को कुछ भी कर सकता है लेकिन वो उससे कभी प्यार नहीं करेगी। और काटीजी इससे शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। अब एलिना अपने पति के मौत का अफसोस करने लगती है और वो बाहर आते ही काटीजी को उसके सीनियर परेशान करने लगते हैं। काटीजी भी गुस्से में आकर एक सोल्जर के साथ लड़ता है और उसे बहुत मारता है और उसके बाद कमांडर उसे बुलाता है और बताता है कि काटीजी का प्रमोशन हो गया है और अब वो कमांडर बन गया है। अब उसे वहाँ से कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जगह जाना होगा और काटीजी को कुछ कैदियों के साथ एक बर्फीली जगह पर भेज दिया जाता है। उसके समूह पर लेना और उसका फैमिली भी था। फिर सब लोगों को शिप में भरकर एक आइलैंड पर भेज दिया जाता है। वहाँ पर पहुँचकर देखते हैं कि वो जगह बहुत ही खराब है, पहले की जगह से भी मुश्किल है। वहाँ पर एक औरत लेना को उस शिप में छुपकर वहाँ से भागने के लिए बोलती है, लेकिन वो लोग सर्दियों में वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन लेना उसे मना कर देती है। काटीजी उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे मार डालने को बोलता है। और फिर 1943 की सर्दियाँ भी शुरू हो जाती है और उस आइलैंड पे बीमारियाँ फैलना शुरू हो जाता है। वहाँ पर हर कोई किसी न किसी बीमारियों से शिकार हो रहा था। एलिना भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और वो मरीजों के साथ उनके रहने वाले कमरों में रहने लगी थी। काटीजी उसे ढूंढते हुए वहाँ आता है। एलिना काटीजी से बोलती है कि जब वो मर जाए तो काटीजी लेना और उसके भाई को ज़्यादा परेशान नहीं करे। लीना एलिना और काटीजी को बात करते देख लेती है। लीना काटीजी को वहाँ से जाने को बोलती है। फिर लेना अपने माँ से बात करने लगती है। वहाँ एलिना उसको उसके डैड के मौत के बारे में बताती है कि कोस्टास कुछ डॉक्यूमेंट को चुराते हुए पकड़े गए थे, जिससे कोस्टास और उसके दूसरे लोग को मदद करना चाहते थे। उसने लेना से वादा किया कि वो डैड के बारे में अपने भाई को सही समय आने पर बताएगी। फिर लेना को हिम्मत देती है कि वो उसको अब हिम्मत से काम लेना होगा और अपने भाई का ख्याल रखना होगा। फिर लेना वो चिट्ठी एलिना और जोनास के सामने खोलती है, जो चिट्ठी वो अपने पिता के सामने खोलना चाहती थी। चिट्ठी पढ़कर वो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन एलिना की मौत हो जाती है। लीना गुस्से में काटीजी के पास जाती है और वो उससे बात करती है कि काटीजी उसे और दूसरे लोगों को किसी दूसरे अच्छी जगह पर ले जाने को बोलती है। फिर काटीजी गुस्सा हो जाता है और लेना को रेप करने की धमकी देता है, लेकिन लेना उसको एलिना की मौत के बारे में बताती है। उसके बाद वो लीना को छोड़ देता है, जिसके बाद लीना उसको उसका ही एक ड्राइंग देती है और बताती है कि उसमें उसे अभी भी एक अच्छा इंसान नज़र आती है, क्योंकि लेना ने उसकी एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई होती है। फिर लेना और उसका भाई अपनी माँ को दफनाने जाते हैं और फिर कमांडर काटीजी ने उन बच्चों की आज़ादी की एक लेटर लिखकर सुसाइड कर लेता है और आखिर में लेना और जोनास वहाँ से आज़ाद होकर समंदर के किनारे एक नाव में जाते हैं। उस जहाँ पर लेना अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है और ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है।